आहिरावण, जो रावण का सौतेला भाई था और पाताल लोक का राजा था, उसने राम जी और लक्ष्मण जी को युद्ध के दौरान धोखे से बंदी बना लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। आहिरावण का इरादा उनकी बलि चढ़ाने का था। इस समय भगवान हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर आहिरावण का वध किया और राम जी और लक्ष्मण जी को सुरक्षित रूप से मुक्त कर लिया। यह कहानी हालांकि रामायण के प्रामाणिक स्रोतों में नहीं मिलती, लेकिन कुछ परंपराओं में इसका जिक्र है और इसे हनुमान जी की वीरता और भक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रावण, जो रामायण का मुख्य खलनायक था, उसके परिवार में 3 प्रमुख भाई थे, कुंभकर्ण, विभीषण जी और आहिरावण, और एक बहन शूर्पणखा। रामायण में रावण और उसके परिवार के सदस्य अपने विभिन्न कृत्यों और स्वभाव के कारण महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। दोस्तों, वैसे तो जहां रावण का जिक्र हुआ हो वहां राम का तो हमेशा आता है, और जहां राम का जिक्र हुआ हो वहां श्री हनुमान जी का तो जिक्र होता ही है। तो दोस्तों, आज हम रावण की कितने भाई हैं? तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ही कम लोग रावण के भाई आहिरावण को जानते हैं। एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जो अपने विशाल शरीर और अत्यधिक नींद के लिए जाना जाता था। उसे साल में 6 महीने सोने का वरदान मिला हुआ था, जो उसके लिए एक श्राप के समान था। जब राम जी के साथ युद्ध हुआ तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और उसे युद्ध में भेजा। कुंभकर्ण ने अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया, लेकिन अंततः राम जी ने उसका वध कर दिया। 2 विभीषण जी। विभीषण जी रावण के सबसे छोटे भाई थे, जो धर्म और नैतिकता के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने रावण को बार बार चेताया कि वह सीता माता का अपहरण कर गलत रास्ते पर जा रहा है और उसे राम जी से युद्ध नहीं करना चाहिए। जब रावण ने उनकी सलाह नहीं मानी तो विभीषण जी ने रावण का साथ छोड़ दिया और राम जी की शरण में चले गए। विभीषण जी की निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण के कारण राम जी ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। 3 आहिरावण। आहिरावण की कहानी रामायण के प्रमुख संस्करणों में नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोक कथाओं और पुराणों में उसका जिक्र किया गया है। आहिरावण पाताल लोक का राजा था और रावण का सौतेला भाई था। उसने राम जी और लक्ष्मण जी को धोखे से बंदी बना लिया, लेकिन भगवान हनुमान जी ने आहिरावण का वध कर उन्हें बचाया। 4 शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहन थी, जिसने रामायण की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम जी ने ठुकरा दिया। इसके बाद उसने सीता माता पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। यह घटना रावण के क्रोध का कारण बनी और उसने सीता माता का अपहरण कर लिया, जिससे राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण और उसके परिवार के सदस्यों का रामायण में महत्वपूर्ण स्थान है। कुंभकर्ण, विभीषण जी, आहिरावण और शूर्पणखा, इन सभी ने अपने अपने तरीकों से रामायण की घटनाओं को प्रभावित किया। हालांकि आहिरावण की कथा मुख्य रामायण में नहीं है, लेकिन यह लोक कथाओं और पुराणों में पाई जाती है और इसे हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आहिरावण, जो रावण का सौतेला भाई था और पाताल लोक का राजा था, उसने राम जी और लक्ष्मण जी को युद्ध के दौरान धोखे से बंदी बना लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। आहिरावण का इरादा उनकी बलि चढ़ाने का था। इस समय भगवान हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर आहिरावण का वध किया और राम जी और लक्ष्मण जी को सुरक्षित रूप से मुक्त कर लिया। यह कहानी हालांकि रामायण के प्रामाणिक स्रोतों में नहीं मिलती, लेकिन कुछ परंपराओं में इसका जिक्र है और इसे हनुमान जी की वीरता और भक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रावण, जो रामायण
का मुख्य खलनायक था। उसके परिवार में 3 प्रमुख भाई थे, कुंभकर्ण, विभीषण जी और अहिरावण, और एक बहन शूर्पणखा। रामायण में रावण और उसके परिवार के सदस्य अपने विभिन्न कृत्यों और स्वभाव के कारण महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। 1. कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जो अपने विशाल शरीर और अत्यधिक नींद के लिए जाना जाता था। उसे साल में 6 महीने सोने का वरदान मिला हुआ था, जो उसके लिए एक श्राप के समान था। जब राम जी के साथ युद्ध हुआ तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और उसे युद्ध में भेजा। कुंभकर्ण ने अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया, लेकिन अंततः राम जी ने उसका वध कर दिया। 2. विभीषण जी। विभीषण जी रावण के सबसे छोटे भाई थे, जो धर्म और नैतिकता के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने रावण को बार बार चेताया कि वह सीता माता का अपहरण कर गलत रास्ते पर जा रहा है और उसे राम जी से युद्ध नहीं करना चाहिए। जब रावण ने उनकी सलाह नहीं मानी तो विभीषण जी ने रावण का साथ छोड़ दिया और राम जी की शरण में चले गए। विभीषण जी की निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण के कारण राम जी ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। 3. अहिरावण। अहिरावण की कहानी रामायण के प्रमुख संस्करणों में नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोक कथाओं और पुराणों में उसका जिक्र किया गया है। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और रावण का सौतेला भाई था। उसने राम जी और लक्ष्मण जी को धोखे से बंदी बना लिया, लेकिन भगवान हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर उन्हें बचाया। 4. शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहन थी, जिसने रामायण की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम जी ने ठुकरा दिया। इसके बाद उसने सीता माता पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। यह घटना रावण के क्रोध का कारण बनी और उसने सीता माता का अपहरण कर लिया, जिससे राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण और उसके परिवार के सदस्यों का रामायण में महत्वपूर्ण स्थान है। कुंभकर्ण, विभीषण जी, अहिरावण और शूर्पणखा, इन सभी ने अपने अपने तरीकों से रामायण की घटनाओं को प्रभावित किया। हालांकि अहिरावण की कथा मुख्य रामायण में नहीं है, लेकिन यह लोक कथाओं और पुराणों में पाई जाती है और इसे हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो में कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपने हमारी पूरी वीडियो के लिए टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं।